वज़ीर आज़म का कहना है कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। इंसानी हकूक़ के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन 1948 में इंसानी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। इन्होंने कहा कि इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी इक़्तिदार के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान इंसानी हकूक़ के हवाले से कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर रहा है। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने कानूनी इस्लाहात समेत इंसानी हकूक़ के हवाले से कई इक़दाम किए। ये इस्लाम ही है जिसने सबसे पहले माशरे के लिए इंसानी हकूक़ का तयन किया, इसलिए हम तमाम इंसानों के बिला तफ़रीक़ पुरअमन और बराबरी की सतह पर इंसानी हकूक़ के हामी हैं। हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद का नतीजा सिफर निकलेगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान। झंग में LNG पावर प्लांट की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि मंसूबे का संग बुनियाद रखने पर खुशी है। 14 माह में मंसूबे से बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि ऐसी बातें नहीं करना चाहता जिससे लोगों की दिल आज़ारी हो। आजकल अलाइंसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन सिफर जमा सिफर हमेशा सिफर ही होता है। इतना कहता हूँ कि हमारे खिलाफ इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हुकूमत जून में मुद्दत पूरी करेगी और इसके बाद दी गई आईनी मुद्दत में आम इंतखाबात होंगे और अवाम अपना फैसला सुनाएंगी। उम्मीद है आइंदा आम इंतखाबात में भी अवाम हमें ही सुरखरू करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि मुहिब्बे वतन बलोचियों ने गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी रद्द कर दी। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि मुहिब्बे वतन बलोच गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी को रद्द करते हुए रज़ाकाराना तौर पर कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भटके हुए बलोचों की तरफ से खुद एहसास किया जाना कामयाबी का इकासी है और ये कामयाबी सिविल और फौजी क़ियादत मजबूत कोशिशों का मजहर है। कबल अज़ वक्त इंतखाबात पर हुक्मरान जमात मशरूत तौर पर आमादा। पीपल्स पार्टी नून लीग को पस पर्दा अहम सियासी पैगाम दे चुके हैं कि हुक्मरान जमात मुल्क में जमहूरियत के तसलसल के लिए तमाम सूबों में अपनी हुकूमतों को तहलील कर दें और अबूरी हुकूमतों के क़याम के लिए बातचीत का आगाज़ करे। हालिया दिनों में पीपल्स पार्टी और हुक्मरान लीग में पस पर्दा सियासी राब्ते तेज़ी से जारी हैं। पीपल्स पार्टी की इन राब्तों में कोशिश है कि नून लीग को मुज़ाकरात के ज़रिए कबल इस वक्त आम इंतखाबात पर कायल कर लिया जाए। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को पस पर्दा अहम सियासी पैगाम दे चुकी है कि वो मुल्क में जमहूरियत के तसलसल के लिए वफाक, पंजाब और बलोचिस्तान में अपनी हुकूमतों को तहलील कर दें और अबूरी हुकूमतों के क़याम के लिए बातचीत का आगाज़ करें। अगर नून लीग इस मामले पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो पीपल्स पार्टी इसके खिलाफ किसी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा नहीं बनेगी। फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के लिए जमात इस्लामी का बाब खैबर पर धरना। बाब खैबर जमरूद पर जमात इस्लामी ने फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने और इस्लाहात के लिए धरना दे दिया है। धरने में जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक है और रहनुमाओं ने बाब खैबर से इस्लामाबाद तक 3 रोज़ा लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक अहमद खान और फाटा के अमीर सरदार खान भी धरने में पहुंच गए। जमात इस्लामी के रहनुमा मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने के हवाले से ताख़ीरी हरबे नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कल पेशावर से बड़ा काफिला टेक्सला तक जाएगा, जबकि पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने की आखिरी रोज में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक खिताब करेंगे। अब कोई डिक्टेटर मुल्क पर काबिज नहीं हो सकता, इफ्तिखार चौधरी। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी का कहना है कि अब कोई डिक्टेटर मुल्क पर काबिज नहीं हो सकता। डिस्ट्रिक्ट बार में वकला से खिताब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस एंड डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान एक वकील ने हासिल किया और आज तक इस मुल्क को वकला ही बचाते आए हैं। आज वकला जद्दोजहद की बदौलत ही मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती है।
9 मार्च को जब एक डिक्टेटर ने अदलिया पर शब खून मारने की कोशिश की तो जिद्दोजहद में हैदराबाद के वकला ने भी हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। मौजूदा अदलिया वो नहीं जो डिक्टेटर के फैसलों पर मोहर लगा देती है, ताहम कोई डिक्टेटर मुल्क पर काबिज नहीं हो सकता। बाबर गौरी समेत 2 साबिक वज़रा ने MQM लंदन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। साबिक वफाकी वजीर बराए पोर्ट एंड शिपिंग बाबर गौरी और साबिक वजीर बराए मवासलात शमीम सिद्दीकी ने MQM लंदन की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। बाबर गौरी और शमीम सिद्दीकी का ताल्लुक MQM लंदन से था। बाबर गौरी का कहना है कि बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पर पार्टी की तमाम तंजीमी जिम्मेदारियों और इसकी बुनियादी रुकनियत से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ, ताहम फिलहाल किसी भी दूसरी जमात और ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा। साबिक वजीर बराए मवासलात शमीम सिद्दीकी का कहना है कि नागुज़ीर वजूहात की बिना पर पार्टी की जिम्मेदारियों और बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का फैसला मेरा ज़ाती है और ये फैसला मुहाजिर अवाम के हक में सियासी और गैर सियासी मफादात से बालातर होकर किया। अरब लीग ने ट्रंप के फैसले को खतरनाक और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाने के खिलाफ अरब लीग का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें 22 अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। इजलास के जारी एलामिया के मुताबिक मकबूजा बैतुल मुक़द्दस से मुतल्लिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। अमरीकी फैसला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है और अमरीका मकबूजा बैतुल मुक़द्दस को इजराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने का फैसला वापस ले। और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बुनियादी तौर पर सर्द और खुश्क मौसम का इम्कान है, ताहम पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बर्फानी तूफान मीरपुर खास सखर डिवीजन, शुमाली मशरक़ी बलोचिस्तान, अपर खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अलग अलग मकामात पर मुतवक्को है। Please subscribe to Humsup TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsup TV.